गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 2 जून 2026। 2 जून 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? रिसेंटली विच टीम ऑन द आईपीएल 2026 टाइटल? 2026 आईपीएल का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, आरसीबी। और किस टीम को हराकर? तो गुजरात टीम को हराकर इन्होंने जीता है। आइए देखते हैं आईपीएल 2026 से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टाइटल स्पॉन्सर का खिताब जो है टाटा को दिया गया था। टाइटल स्पॉन्सर सीजन कौन सा था ये? 2026 का 19वां। और टोटल टीमें थी इसमें 10। फाइनल मैच जो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। चैंपियंस को 20 करोड़ की राशि दी गई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। और ये दूसरी बार है जो इन्होंने बैक टू बैक कप जीता है। इससे पहले 2025 में इन्होंने आईपीएल 2025 का खिताब जीता, उसके बाद 2026 में जीता। रनर अप कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस रहा, जिन्हें 13 करोड़ की राशि मिली। अब पहली बार ये टाइटल जीता था गुजरात टाइटंस ने। 2026 को ऑरेंज कप किसे मिला? ऑरेंज कप वैभव सूर्यवंशी, जो राजस्थान रॉयल्स के हैं, 776 रन बनाए हैं। पर्पल कैप का खिताब किसने जीता? हाईएस्ट विकेट टेकर जो बने, जो कागिसो रबाडा, जो गुजरात टाइटंस के हैं, टोटल 29 विकेट लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड, ये भी वैभव सूर्यवंशी को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये भी वैभव सूर्यवंशी को मिला है। कैमरियन ग्रीन वाज द फर्स्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं आईपीएल 2026 के ऑक्शन में जो जीता है, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी थे, जिसे 25.20 करोड़ में खरीदा गया है कैमरियन ग्रीन को। विराट कोहली जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने 14,000 रन पूरे किए हैं T20 क्रिकेट में है, फास्टेस्ट। विराट कोहली जो बन गए पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 9,000 रन को पार किए हैं। राजस्थान रॉयल्स जो 15 वर्ष के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के इतिहास में 400 रन बहुत तेज गति से बना के एक सीजन में 167 बॉल पे बनाए हैं। भुवनेश्वर कुमार जो फर्स्ट फास्ट बॉलर बने जिन्होंने सेकंड ओवरऑल 200 विकेट लेने वाले आईपीएल के इतिहास में खिलाड़ी बने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिन्होंने आईपीएल 2026 का खिताब जीता। आरसीबी के कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। और गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा के अरुमुगम। के अरुमुगम की पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम पुस्तक लिखे हैं। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी पुस्तक लिखे थे जिसके नाम है अपनापन। निरंजन देव शर्मा की दूसरी संस्करण लॉन्च की गई पुस्तक की जिसका नाम है बाजार। उपन्यास है पी पी सत्यन, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, भी हाल ही में चर्चा में रहा, द लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सॉरी द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पुस्तक का आंसर हो जाएगा के अरुमुगम, जिन्होंने इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द 48th वाइस चीफ ऑफ नावल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी? तो किसे बनाया गया है? ये वाइस एडमिरल अजय कोचर को। ये किसका स्थान लिए हैं इन्होंने? एडमिरल वाइस एडमिरल संजय वात्सेन का स्थान लिए हैं। अच्छा, जनरल एनएस राजा सुब्रमणी कौन बने हैं? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नेवी चीफ बनाया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल अजय कोचर, जिन्हें भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेवी डे 4 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न।
हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? तो डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं राजेश कुमार सिंह। ये किनका स्थान लिए हैं? तो ये डॉक्टर समीर वी कामत का स्थान लिए हैं। अशोक कुमार लाहिरी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और डॉक्टर वी नारायणन जो इसरो के चीफ हैं, इसरो के अध्यक्ष। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। और वहीं इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। आइए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सौरभ विजय जिन्हें यूआईडीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आर मुकुंदन को वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। फ्रेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अनुपिंदर सिंह ग्रवाल को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रसून्न जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और जोराम अनिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। सुरेश सेठी को भारत और दक्षिण एशिया के लिए अपना नया ग्रुप कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है वीजा ने। सेल के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाए गए हैं श्री दिलीप कुमार को। संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार लारी जो भी आपने पढ़ा नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? तो कर्नाटका के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे सिद्धिरमैया जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद डी के शिव कुमार को चुना गया है नेता, और ये 3 जून को अपने शपथ लेंगे। अच्छा, वी डी सतीशन ये कहाँ के हैं? केरलम के नए सीएम बने हैं। सी जोसेफ जो तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं। शुभेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल के नए सीएम बने हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे? कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। और विधानसभा की सीटें हो जाएगी 2 to 4, लोकसभा की सीटें 28 और राज्यसभा की सीटें हो जाएगी वहाँ 12। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? डी के शिव कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न, आइए कर्नाटक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत प्रणाली निवारण प्रणाली शुरू की है। कर्नाटक राज्य ने बेंगलुरु में भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। कर्नाटक जो अल्कोहल इन बेवरेज उत्पादित शुल्क संरचना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कर्नाटक में आईआईटी मद्रास और फेडेक्स ने बेंगलुरु में भारत के पहले इंट्रा सिटी ड्रोन डिलीवरी उड़ान परीक्षणों के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला डिजिटल वन अधिकार अधिनियम एफआरए एटलस लॉन्च किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट डिजिटल फॉरेस्ट राइट एक्ट एफआरए एटलस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वाज लॉन्च्ड? तो ये किया गया है अभी त्रिपुरा में। त्रिपुरा के द्वारा, वहाँ के राज्यपाल के द्वारा पूर्वोत्तर का पहला डिजिटल वन अधिकार अधिनियम एटलस लॉन्च किया गया है। अच्छा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे डॉक्टर मानिक शाह। राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी के द्वारा किया गया। विधानसभा की सीटें हो जाएगी 60, लोकसभा की सीटें 2 है और राज्यसभा की सीटें 1 है। असम के द्वारा अभी यूसीसी बिल विधानसभा में पेश किया गया जो तीसरा स्टेट बन गया है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। अभी इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा फॉर फ्लावर्स के लिए त्रिपुरा में। वेस्ट
त्रिपुरा में बनाया जाएगा। अच्छा, वहाँ के मोस्ट फेस्टिवल कौन-कौन से हैं? तो गरिया पूजा हो जाएगा, प्रमुख महोत्सव, खर्ची महोत्सव, खर्ची पूजा और आदि महोत्सव भी है। ठीक है, आदि महोत्सव। इसके अलावा वहाँ के प्रमुख जीआई आधारित जो टैग उत्पाद मिले हैं, कौन-कौन से हैं? अभी एक चलाया त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल। त्रिपुरा क्वाइन पाइनएप्पल जो मिशन क्वीन अनानास के नाम से भी शुरू किया गया है। इसके अलावा माता माता बरी पेड़ा है जो इनको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा रिगनाई पचरा ये टेक्सटाइल है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द 39th नेशनल गेम्स 2027? तो ये मेघालय सरकार के द्वारा किया जाएगा ये। और अच्छा पूछा जाए आपसे 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, तो 39वां जो 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में किया जाएगा। मेघालय की मुख्यमंत्री हो जाएंगे कॉनरेड के संगमा, राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजयशंकर। विधानसभा की सीटें हो जाएंगी 60, लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की सीटें हैं 1। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विश्वविद्यालय शिलोंग में इंडिया पोस्ट के 100वें नेक्स्ट जनरेशन डाकघर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना के द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो प्रगति 2026 का आयोजन मेघालय के उमरों में किया गया। सीएम इंस्पायर स्कीम जो मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 39 राष्ट्रीय खेल जो 2027 की मेजबानी करेगा मेघालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में उद्योग के नेतृत्व में आईटीआई परिवर्तन को संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ड्राइव इंडस्ट्री लेड आईटीआई ट्रांसफॉर्मेशन? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश सरकार ने उद्योग के नेतृत्व में आईटीआई परिवर्तन को संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र का शिलान्यास नेल्लोर आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 13,000 करोड़ के निवेश के साथ मशरूम मिशन को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम को लैंगिक समानता संवर्धन जेम पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा केंद्र जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित की जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के पहले स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून जिसका नाम विस्टा है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है, जो भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून है जिसका नाम विस्टा है। आंध्र प्रदेश ने किसानों से उपभोक्ताओं तक कृषि उपज की सीधी डिलीवरी के लिए भी हाल ही में फार्म टू होम मॉडल को लॉन्च किया है। मिशन मशरूम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र का शिलान्यास नेल्लोर आंध्र प्रदेश में किया गया। गुंटूर वन नगर निगम को जेम पुरस्कार दिया गया। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा केंद्र जो है विशाखापट्टनम में स्थापित की जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आइए देखते हैं रिवीजन प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया? तो ये केरल में किया गया। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो रोहित राजपाल को। कनाडाई बैंड प्रिक्स 2026 का 64वां संस्करण किसने जीता? किम एंटोनियोली ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया? तो सिक्किम राज्य पुलिस को किया गया। और सैनिक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। हाल ही में कौन सा देश 2027 एशियाई रिले और 2028 के लिए एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। भारत के पहले पूरी तरह से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ किया गया? जिंद सोनीपत हरियाणा में। रणधीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? निशानेबाजी से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डैग हैमर स्कॉच्ड पदक से सम्मानित किया? तो ये हैं हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान। आइए प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ डे में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था,
हाल ही में किस राज्य में लगभग 3200 साल पुरानी बहुस्तरीय सभ्यता और प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? तो इस प्रश्न का आंसर था झारखंड। आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का प्रश्न क्या है। तो हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गुजरात। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।